हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी के सभी। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आप सभी के जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट आप लोग के लिए मैं सेक्शंस लेकर आती रहती हूँ, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज 5 बेस्ट जॉब जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं। इन सब के बारे में हम लोग हमारे सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर देना है। ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने भाई बहन सीनियर जो अगर अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं कि आप आगे जाके फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप जो फ्रंट लाइन जो है वर्कर्स बन जाते हैं, आप शानदार, आपका करियर है, स्टेटस है, पैसा है, ईच एंड एवरीथिंग। साथ साथ में आप जो है किसी की जान बचाने के लिए, किसी को हेल्दी रखने के लिए आप काम करेंगे, तो अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग भी है। सो गाइस, इन सभी चीज़ों की शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सबसे पहले तो देखो, यहाँ तक अगर वीडियो देखा है, मुझे पसंद करते हो, तो देन जस्ट डू लाइक द सेशन। ठीक है, अगर पहली बार चैनल के साथ में जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों के साथ में फटाफट से शेयर कर देना। लेट्स बिगिन। देखो, बात करने वाले हैं हम लोग जॉब्स, क्या क्या जॉब्स हो सकता है हमारा बीएससी नर्सिंग के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, बीएससी नर्सिंग बहुत ही शानदार सा कोर्स है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो, जैसे कि नॉर्मली हमने सुना है, कि आपने भी सुना होगा कि बच्चे जो है नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, देन दे अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन, जिनका प्लान ए ही बीएससी नर्सिंग होता है, जो बायोलॉजी अपने एज अ सब्जेक्ट प्रेफरेंस वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको बीएससी नर्सिंग, उनको नर्सेस बनना है। तो बिल्कुल इतना शानदार है। ठीक है, आपको लाइफ में जितनी चीजें एक आपको अपने प्रोफेशन में चाहिए होता है, वो सब कुछ आपको ये कोर्स दिलाता है। बात बस दिक्कत ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए लोग गलतियां कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर एमबीबीएस नहीं हुई तो हमारा सारा का सारा जो है खेला खत्म, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही शानदार सा कोर्स है जो आपको एक बहुत ही शानदार सा करियर आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स स्टार्ट बीएससी नर्सिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग जो है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं आप देखोगे कि जीएनएम एएनएम डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, बट इसके बाद ऐसा है कि इसके बाद आपको 2 साल का है ना, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए होता है। तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस अलग से लेना पड़ता है, या फिर 2 साल का आपको एक्स्ट्रा आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ, बट वहीं पे अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट डिग्री है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बीएससी नर्सिंग आपने कर लिया है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। आपको पता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे आरयूएचएस है, एम्स बीएससी नर्सिंग है, यूपीसी नेट है। फिर इसके बाद आप नॉर्मल कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आप लोग 4 साल पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद फिर आपके पास जो एग्जाम्स होंगे, तो अभी मैं ये पढ़ाई की बात कर रही हूँ, आपने पढ़ाई कर ली और अगर नहीं करी है, आप यहाँ करना चाहते हैं, तो बहुत शानदार है। वैसे आप एएनएम जीएनएम में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद आपको 2 साल है जो और आपको देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग जो कोर्स आप कर रहे हैं, इसी के साथ में आपको शानदार करियर जो है आगे आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे सही, हम कभी भी प्रोफेशन चूज करते हैं, हमारी पीस, पैशन है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑब्वियस सी बात है कि हमें पीस मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हम हमारे प्रोफेशन में हम हमारा पैशन फॉलो करेंगे, सब कुछ बहुत बेहतर है। बट जब तक हमें अच्छा पैसा नहीं मिल रहा होता है, माथे का पीस नहीं मिल सकता है ना। दिमाग का टेंशन, फैमिली का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, सपने पूरे करने हैं, नई चीजें खरीदनी है, नई चीजें खानी है, बहुत सारा कुछ है, और वो बिना पैसे का नहीं आएगा। तो बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट अगर आप एज अ क्लिनिक के अंदर नर्स बनते हैं, तो वहाँ पे भी आपका बेसिक जो सैलरी है 25-35,000 30 अराउंड मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी आपको अराउंड 30 तो बहुत बेसिक है, ठीक है, 60 अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है, 45-60 अराउंड आपको सैलरी वहाँ पे मिल जाती है। बट अगर आपकी सिलेक्शन एम्स बीएससी नर्सिंग, ठीक है, अगर आप एम्स के अंदर यानी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपको मिल जाती है, देन आपकी सैलरी जो है 1.5 लाख रुपए तक हो सकती
सकती है, 80,000 से 1.5 लाख तक सैलरी हो सकती है। यहाँ पे आपको 60, ये तो मिनिमम बता, एकदम मिनिमम माना है बिना किसी बेसिक चीजों को ऐड किए हुए, बट अगर मैं देखूं तो 1.5 लाख प्लस भी आपकी सैलरीज हो सकती है। बहुत सारे अलाउंसेस, ठीक है, बहुत कुछ आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उन सभी को मिला के तो सैलरी जो है वो बहुत बेहतरीन है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जब तक पैसा हमारे पास नहीं होगा तब तक ना मैं मेरा ध्यान रख पाऊंगी, ना फैमिली का, ना मैं मेरी खुशियों का, उनके खुशियों का, अपने नीड्स के, उनके नीड्स के, दुनियादारी तो बहुत दूर की बात, राइट। तो ये वाला चीज तो हो गया। उसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में होंगे, फ्रंट लाइन के अंदर होंगे तो बहुत बेहतरीन आपका जो लोगों के लिए के दिल में जो आपके लिए वैल्यूज होगी वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से एपेक्स यानी बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स के जो आपके पास एग्जामिनेशंस वगैरह रहते हैं जो आप आगे जाके परस्यू कर सकते हैं 2000, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं नॉर्सेट का पेपर देना, कि नॉर्सेट का पेपर देंगे, उसको क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास जो है एम्स के अंदर, हम एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं। बहुत शानदार करियर है बेटा, रेस्पेक्ट, स्टेटस, पैसा, पीस, वर्क कल्चर बढ़िया, सब बहुत ही शानदार, ठीक है। तो यार ये एकदम बहुत ही बढ़िया है। दूसरा हम लोग अगर बात करें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे भी आपके सेकंड सिस्टर जो कोर्सेज होते हैं ग्रेड 2 सिस्टर कोर्स, दिस इज ऑल्सो, ये आपके पास एक और कोर्स है। उसके अलावा आप इंडियन रेलवे के अंदर नर्सेस बन सकते हैं, आरआरबीज की वैकेंसीज आती है, ईएसआईसी, ठीक है, ईएसआईसी की जो एम्प्लॉयमेंट फंड जो होता है उसका अलग से आता है, तो ये भी आपके पास नर्सेस की अपॉर्चुनिटी है, दैट इज ऑल्सो वाव कोर्स। तो ये सारे के सारे बहुत बेहतरीन है और बहुत ही शानदार, एकदम मतलब बहुत बढ़िया आप लोगों को क्या करते हैं, मौका देते हैं, आपकी बेस रेडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप डीप ड्राइव कैसे करोगे, मतलब कि अगर हमें नॉर्थ सेट करना है, आपने सोचा कि मैम आपने अभी बताया कि इन सभी में सबसे बेहतरीन जो आपने कहा, वैसे तो सारे बेहतरीन है, सभी बहुत शानदार आपको पैसा मिल रहा है, बहुत शानदार आपका करियर बन रहा है, बट हम आपने कहा कि सबसे बढ़िया जो है, सबसे बेहतरीन टॉप क्लास वाला, दैट इज नॉर्थ सेट का पेपर देना, एम्स के अंदर जाना। एम्स का टैग लग रहा है तुम्हारे ऊपर, और इससे बेहतर क्या होगा। तो इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्री का पेपर होता है, उसके बाद आपका मेंस का पेपर होता है, ठीक है। इसके अंदर स्क्रीनिंग और क्वालिफाइंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा भीड़ जो है एक साथ प्री का पेपर दे रहा होता है, वहां से हम उनको हटाते हैं, फिर हमारा मेंस का पेपर होता है, ठीक है। तो ये कोर टेक्निकल और क्लिनिकल जो चीजें होती है वो इसके अंदर आपसे पूछी जाती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको जो है स्टेज फोर्स एम्स के अंदर क्या कर दी जाती है, आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। ये जो पेपर होता है वो बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर रहता है, और जो है पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन टफर साइड में आ जाता है, बाकी मॉडरेट पेपर आता है, इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। बट हाँ कुछ क्वेश्चंस टफ आ जाते हैं, और जो उन टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं वही यहाँ पे सिलेक्शन ले पाते हैं। आइए कुछ अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, जैसे डीड, ट्रिपल एसबी है, यूपीपीएससी है, एनवीएस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिपमर के पेपर होते हैं, आरआरबीज होते हैं, एसजीपी, जीआई जो अभी हमने पढ़ा तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम करवाती है। जैसे नॉर्सेट का हमने देखा, वैसे ही यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो नॉर्मली 100 क्वेश्चन है, कहीं पे 150 है, 170, 200, ठीक है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन है। नॉर्मल एक आध पढ़ के आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग इस टेबल से आइडिया लगा लोगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 120 यानी 2 आवर्स का टाइम मिलता है। बायलिंगुअल पेपर होता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपसे पूछा जाएगा। वहीं पे आरआरबी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रेलवे, इंडियन रेलवे में काम कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है इंडियन रेलवे ज्वाइन करना। इंडियन रेलवे में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तुम्हें ट्रेन तो मिल ही जाता है, ट्रेन नहीं मिलता मतलब ट्रेन की टिकट्स वगैरह मिल जाती है, कुछ रिजर्व चीजें मिल जाती है, बहुत बेहतरीन रहता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, बस इसमें टाइम कम है, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी एनुअल वैकेंसीज आती है, काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास जिपमर का पेपर, ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। जिपमर की बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स के, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टॉप टायर इंस्टीट्यूट जो यानी सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, एम्स के बराबर, एम्स जैसी, उसके अंदर आपका इसके थ्रू एडमिशन मिलेगा। फिर एनवीएस नवोदय की बात करते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट ही होते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो स्ट्रिक्ट नर्सिंग करिकुलम जो है 11-12 इसके अंदर पूछा जाता है। डी ट्रिपल एसबी की बात करें, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 120 मिनट का पेपर आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का। यूपीपीएससी
यूपीएससी की बात करें 170 क्वेश्चन आएंगे, 85 मार्क्स का और 120 मिनट का टाइम मिलता है। और स्टेट लेवल जो प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट्स है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, वहां के अंदर वहां पे क्या होता है आपके इसके अंदर एडमिशंस हो जाते हैं। यूबी डबल टीईआर की बात करें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है इसको अप्लाई करने का, एक्सटेंड ड्यूरेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है आपके पास कुछ टॉप नॉच एग्जामिनेशंस जो कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको देना होता है, जिसके अंदर आप सिलेक्शंस लेते हैं। उसके बाद जो है आप एक प्रॉपर नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं और बेहतरीन सैलरी के अंदर बन जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे टॉप नॉच पे कौन आ जाते हैं बेटा, सीएचओ आ जाते हैं, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये क्या होते हैं, द क्लिनिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के, यानी कि जो भी आपके प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं नियर बाय, वहाँ के आप हेड बन जाते हैं, ठीक है, वहाँ के आप हेड बन जाते हैं। उसके अलावा जीएनएम्स और रजिस्टर्ड नर्सेज बन सकते हैं, फिर एएनएम्स एंड लोकल हेल्थ, ठीक है, ये लोकल हेल्थ के, ये रजिस्टर्ड नर्सेज और ये पूरा कम्युनिटी वाला, ठीक है। ये आपके पास कुछ पॉइंट्स है। प्रोबेशन की बात करें, अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो प्रोबेशन पीरियड आपके 5 से 6 महीने का होता है, जिसके अंदर 30 से 35 हजार सैलरी होती है। उसके बाद आप परमानेंटली प्लेस्ड हो जाते हैं, जिसमें 55 से 60 हजार जो है नॉर्मली, ठीक है, उससे हाई जाता है, इससे कम नहीं जाता है। मैंने हमेशा हर चीज लोएस्ट पे ली है, इससे हाई ही आपकी सैलरी जाएगी। तो ये आप लोग चीजें जो है ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है प्रोफेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब के लिए कर रहे होंगे। बहुत सारे जो है लाइफ में और बेहतरीन कुछ और आगे पढ़ना चाहते होंगे, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिल्कुल बेटा, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर करने के बाद आपको जॉब नहीं लेनी है, आपको ये एज ए प्रोफेशन परस्यू नहीं करना है, आपको इसी फील्ड में और ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है या आपको रिसर्च करना है, तो यहाँ आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। जैसे एकेडमिक ट्यूटर बन सकते हैं, जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, आप जैसे एम्स में जाओगे नर्सिंग ऑफिसर्स में तो वहाँ पढ़ोगे, तो वैसे ही आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जाके एज अ प्रोफेसर आप क्या कर सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। डायरेक्ट बीएससी एंट्री इज इनसफिशिएंट, रिक्वायर्स अपग्रेड, यानी आपको एमएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी चीज है आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, आप बेहतरीन तरीके से और भी ज्यादा अपने आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप रिसर्च फील्ड के अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर आपको फॉरेन प्लेसमेंट्स मिल जाएगा, एमफिल एंड स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल रिसर्च आप कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, लेवरेज द बीएससी एज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फाउंडेशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनकन्वेंशनल एंड एलाइड फ्रॉड्स, यानी कि वो सबको तो ठीक है, बट और भी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन आपके पास ऑप्शंस हैं जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें जैसे अगर मैं बात करूं, आप हमारी मिलिट्री सर्विसेज को एज ए नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलिट्री सर्विसेज के अंदर आप नर्स बन सकते हैं, आप स्पेशलाइज नर्सेज बन सकते हैं। हाईली टेक्निकल हाई प्रेशर रोल सच है, जैसे फ्लाइट में नर्सेज होती हैं, आईसीयू ऑपरेशंस में जो नर्सेज होती है, स्पेशलाइज्ड केसेस के अंदर भी आप नर्सेज बन सकते हैं। सिविल सर्विसेज और जो होते हैं, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ अ बीएससी टू क्लियर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक कमीशन, यानी कि आपके पास बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, और उसके बाद आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, बहुत ही शानदार है। दीज ऑल आर द थिंग्स जो आप क्या कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग जो है आप करने के बाद इन सभी फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। दीज ऑल आर द बेस्ट, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कुछ भी ज्वाइन करें बेटा, आपकी जो लाइफ है बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग को मैं अपने आप में एक गोल्डन करियर ऑप्शन कहती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसे सेलेक्ट करता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास आ जाते हैं। सो गाइज दिस इज वाव। बाकी आप लोगों को आई नो कि इसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करी, बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करा है, जो आप आने वाले टाइम में परस्यू कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में, मुझे पता है तुम्हें क्वेरीज आई होगी, डाउट्स आए होंगे, बहुत सारे दिमाग में चल रहा होगा कि मैम अगर एम्स से करना है तो क्या क्या होगा, मैम नॉर्थ सेट, हमें संजय गांधी से करना है, ठीक है, हमें रिसर्च करना है, हमें प्रोफेसर बनना है, तो बहुत सारे डाउट्स होंगे। वो सारे डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर कनेक्ट होते हैं, और आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जस्ट डू इट। ऑल द बेस्ट गाइस।